उसने गलती से अपनी उंगली काट ली और ताजा खून तुरंत नीचे रखी पेय की बोतल पर टपक गया। वो आदमी डर गया। उसने झटपट अपने सहकर्मी से बिजली बंद करने और मशीन रोकने को कहा, फिर कार्यस्थान की ओर भागा। एक एक करके हर पेय की बोतल की जांच करने के बाद अंततः उसे खून की वो बूंद मिल गई और उसने सावधानी से उसे रुमाल से पोंछ दिया। फिर उसने घाव को सील करने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल किया। ये सोचते हुए कि अब कोई दुर्घटना नहीं होगी, उसने मालिक से मशीन शुरू करने और काम जारी रखने के लिए कहा। उसे पता नहीं था कि खून की एक और बूंद पहले ही एक बोतल में टपक चुकी थी और चलती मशीन द्वारा अगले चरण की ओर ले जाई जा रही थी। जल्द ही खून और पेय का मिश्रण कांच की बोतल में भर गया, जिसे पैक करके संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया। दुर्भाग्य से एक बूढ़े व्यक्ति ने इस पेय को खरीदा और एक छोटा घूंट पीते ही मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। परीक्षण के बाद सेना ने पेय की बोतल में गामा विकिरण की खोज की। इससे जनरल बहुत उत्साहित हुआ। उसने तुरंत विशेष बलों को ब्राजील जाने के लिए रवाना किया। पेय की बोतल पर लिखे उत्पादन पते के आधार पर उन्होंने जल्दी से बैनर का ठिकाना ढूंढ लिया। हर कोई जानता था कि बैनर रूपांतरित होने के बाद कितना भयानक था, इसलिए उन्होंने सीधे हमला करने की योजना नहीं बनाई। एक पिनहोल प्रोब का उपयोग करके ये पुष्टि करने के बाद कि बैनर सो रहा था, सैनिकों ने जल्दी से दरवाजा तोड़ा और बिस्तर पर लेटे बैनर पर अनगिनत बेहोशी के डाट्स दागे। हालांकि यह सिर्फ बैनर का धोखा था। असली बैनर खिड़की से पहले ही भाग चुका था। फिर भी बैनर ने अभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही उसका सामना पीछा कर रहे विशेष बलों से हुआ। पीछा करने वालों का सामना करते हुए बैनर ने पूरी गति से भागने की हिम्मत नहीं की। वो सैनिकों को झुग्गियों के चारों ओर चक्कर लगवाने के लिए केवल इलाके से अपनी परिचितता पर भरोसा कर सकता था, लेकिन फिर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाया, क्योंकि एक बार जब वो पूरी गति से भागता तो उसकी हृदय गति 200 से अधिक हो सकती थी और फिर वो एक भयानक राक्षस में बदल जाता। लेकिन जल्द ही एक दुर्घटना हुई। भागने के दौरान वो गलती से उन गुंडों से टकरा गया जिन्हें उसने पहले नाराज किया था। अब नए और पुराने दोनों तरह के हिसाब चुकता करते हुए उन्होंने बैनर को पकड़ लिया और उसे मारने की तैयारी की। बैनर ने उनसे जल्दी रुकने का आग्रह किया, अन्यथा उसे गुस्सा दिलाने के गंभीर परिणाम होंगे। इस समय सैनिक भी घर के बाहर पहुंच चुके थे। केवल रूपांतरित होकर ही वो उनकी शक्तिशाली मारक क्षमता से बच सकता था। इसलिए बैनर ने जानबूझकर उन गुंडों को उकसाया, उन्हें खुद को पीटने दिया। जल्द ही उसकी हृदय गति 200 के पार चली गई। फिर उस गुंडे के लीडर को रूपांतरित बैनर द्वारा अंधेरे में घसीट लिया गया। बाकी दोनों इतने डर गए कि वे तेजी से भाग गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक अंदर घुस गए और बैनर पर दर्जनों और बेहोशी का डाट्स दागे। लेकिन बैनर की त्वचा मोटी और कठोर थी और सुइयां उसकी त्वचा में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। ये स्थिति देखकर बाहर के सैनिकों ने तुरंत एक ग्रेनेड फेंका। एक धमाके के बाद भी इससे बैनर को जरा भी चोट नहीं पहुंची। अब बैनर की बारी थी पलटवार करने की।